फ्रेंड्स, क्या आपका ताल्लुक पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश से है या फिर आप इस वक्त गल्फ के किसी कंट्री में सेटल हैं और आप न्यूजीलैंड एक लीगल तरीके से वर्क वीज़ा लेके जो है वहां पे सेटल होना चाहते हैं? तो जी हाँ फ्रेंड्स, आप बिल्कुल सही वीडियो में आए हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा वर्क वीज़ा प्रोग्राम के बारे में जो है वो बताने जा रहा हूं जिसमें ना तो कोई एज की लिमिट रखी गई है, ना ही आपको आइट्स की ज़रूरत है और ना ही किसी एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। फ्रेंड्स, आज मैं न्यूजीलैंड का रिकॉग्नाइज सीजनल एम्प्लॉयर लिमिटेड वीज़ा के बारे में एक वीडियो जो है ज़बरदस्त लेके आया हूँ, जिसमें मैं आपसे ए से लेके जेड तक पूरी डिटेल जो है जिसमें मैं बताऊंगा कि आपने स्टेप बाय स्टेप इस वीज़ा प्रोग्राम को अप्लाई किस तरह से करना है, रिक्वायरमेंट क्या क्या है, इसके अलावा इसकी वीज़ा फीस कितनी है, आप वीज़ा कहाँ से अप्लाई करेंगे, पूरी डिटेल जो है जॉब किस तरह से सर्च करेंगे, पूरी डिटेल जो है ए से लेके जेड तक आज की वीडियो में जो है मैं बताऊंगा। फ्रेंड्स, न्यूजीलैंड ने एक वीज़ा प्रोग्राम स्टार्ट किया है जिसका नाम है सीजनल एम्प्लॉय लिमिटेड वीज़ा। सबसे पहले मैं इसका ओवरव्यू आपको दे दूं कि ये वीज़ा प्रोग्राम है क्या। फ्रेंड्स, ये सादा अल्फाज में खेती बाड़ी के वीज़े हैं जिसमें मैं आपको दो तीन चीज़ें बता देता हूं। ये देखें, लिखा हुआ है ओनली वर्क प्लांटिंग, मेंटेनिंग, हार्वेस्टिंग एंड पैकिंग क्रॉप्स, यानी कि आपने फसलों को उगाना है, फसलों को उनकी मेंटेनेंस करनी है, उनको काटना है और उसके बाद आपने उनकी पैकिंग करनी है। ये जो है ये 3 से 4 काम जो है वो आपने खेती बाड़ी के जो है वो करने हैं, जिनके लिए लेबर की जो है इस वक्त शॉर्टेज है। और वीज़ा प्रोग्राम को जो न्यूजीलैंड ने जो है सीजनल एम्प्लॉयर लिमिटेड वीज़ा का नाम जो है वो दिया है। फ्रेंड्स, ये देखें, क्लियरली लिखा हुआ है कि इस वीज़ा की ड्यूरेशन अभी मैं आपको बताता हूँ। इसमें लिखा हुआ है कि आपकी उम्र जो है वो 18 साल से जो है वो ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि आप बालग होने चाहिए। इसके अलावा इसका जो कोटा है पर ईयर 19,000 का जो है वो कोटा है। इसके अलावा फ्रेंड्स, इसकी जो वीज़ा फीस है वो 325 न्यूजीलैंड जो है डॉलर है, ये जो पाकिस्तानी तकरीबन 41,000 जो है रुपीज़ जो है वो बनेंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स, लिखा हुआ है कि इस वीज़ा प्रोग्राम की जो प्रोसेसिंग टाइम है वो सिर्फ और सिर्फ 3 दिन है, यानी कि 90% जो वीज़ा है वो 3 दिनों में जो है वो ग्रांट जो है वो कर दिया जाता है। फ्रेंड्स, इसकी डिटेल मैंने आपको बता दी, इसका ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया। अब नीचे जाते हैं, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको जो है वो बताता हूँ। अब फ्रेंड्स आ जाते हैं हु कैन अप्लाई के, कौन बंदा ये वीज़ा अप्लाई कर सकता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले आइडेंटिटी लिखा हुआ है। आइडेंटिटी से मुराद आपका पासपोर्ट है, वो आपका वैलिड पासपोर्ट आपके पास जो है होना चाहिए और 2 तस्वीरें आपकी जो है होनी चाहिए। ये सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है। दूसरी रिक्वायरमेंट जो है वो सिटीजन की है कि कौन से कंट्री के मुल्क के लोग जो है ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, इसके अलावा गल्फ कंट्री में कोई ऐसा बंदा जो कि इन नेशनैलिटी का हामिल है, अगर वो सेटल है, वो भी वीज़ा अप्लाई कर सकता है। इसकी भी अभी मैं आपको लाइव प्रूफ जो है वो दूंगा। फ्रेंड, हेल्थ यानी कि आप सेहतमंद होने चाहिए। सेहतमंद के लिए क्या रिक्वायरमेंट रखी गई है कि आपका चेस्ट एक्सरे बिल्कुल सही होना चाहिए। इसके अलावा हेपेटाइटिस सी आपको नहीं होना चाहिए, यानी कि HIV टेस्ट आपका जो है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आपको यरकान जो है सादा अल्फाज में नहीं होना चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, करैक्टर सर्टिफिकेट में पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट आपने जो है वो लगाना है। इसके अलावा नीचे आ जाते हैं जेन्युइन इंटेंशन। फ्रेंड, जेन्युइन इंटेंशन से मुराद ये है कि आपका जाने का वहां पे पर्पज जो है वो जेन्युइन होना चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, मेडिकल इंश्योरेंस लिखी हुई है यहाँ पे, आप यानी कि आपने जितना अर्सा वहां पे रहना है वो मेडिकल इंश्योरेंस आपने करवानी है। ये किस तरह से करवानी है, इसकी प्राइस कितनी है, ये कहाँ से आप करवाएंगे, पूरी डिटेल वीडियो में आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी यहाँ पे आपको जो है वो समझ सही तरह से नहीं आएगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपके पास जॉब ऑफर जो है वो होनी चाहिए। फ्रेंड, ये क्लियरली लिखा हुआ है कि सीजनल वर्कर के लिए आपके पास जॉब ऑफर जो है होनी चाहिए। ये किस तरह से लेंगे इसी वीडियो में मैं आपको जो है वो बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, ये एग्रीमेंट आपके पास जो है होना चाहिए। डेफिनेटली जो बंदा आपको जॉब ऑफर देगा वो एग्रीमेंट भी आपको सेंड करेगा। फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सादा सी रिक्वायरमेंट है जो कि हर बंदा जो है वो पूरी कर सकता है। अब फ्रेंड, जो इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो जॉब ऑफर है। अब आपको मैं बताता हूँ कि आपने जॉब ऑफर किस तरह से लेनी है। इन्होंने बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीकाकार बताया हुआ है, बाकायदा एम्प्लॉयर्स जो है 200 दिए हुए हैं जहां से आप अपनी जॉब जो है वो लेंगे। सबसे ऊपर आ जाते हैं, इसी वेबसाइट के ऊपर, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये देखें, लिखा हुआ है रिकॉग्नाइज सीजनल एम्प्लॉय लिस्ट, यानी कि बकायदा इन्होंने एम्प्लॉयज की एक लिस्ट भी दी हुई है जिनसे जो है वो आप जॉब ऑफर जो है वो लेंगे। फ्रेंड, देखें, इसको नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये देखें लिस्ट लिखा हुआ है, आप लिस्ट पे क्लिक करेंगे, ये 200 एम्प्लॉयज की लिस्ट आपके सामने जो है वो शो हो रही है। इनके नाम आ रहे हैं, इनके पास कब तक जॉब है, ये देखें 4 मई 2025 तक इनके पास जॉब जो है वो मौजूद है। ये जॉब जो है 4 मई 2025 में एक्सपायर होगी, इसी तरह ये जून 2025 में एक्सपायर होगी। ये पूरी डिटेल इसकी जो है वो लिखी हुई है। मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करूंगा, 200 एम्प्लॉयर्स हैं जहां से जॉब आप जो है वो ले सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जॉब सर्च करने का बड़ा सा आसान सा जो है तरीका है। आप सिंपल जो है इसका नाम जो है एम्प्लॉयर का नाम, यानी कि ये कंपनी का नाम है जहां से आप जॉब जो है लेंगे, इसको कॉपी करेंगे और गूगल पे जाके जो है वो सर्च करेंगे।
फ्रेंड इस तरह जो है आप जो ही सर्च करेंगे तो ये देखें न्यूजीलैंड, एंड पे लिखा हुआ है न्यूजीलैंड, ये न्यूजीलैंड का एम्प्लॉयर है चूंकि, तो इसका नाम आ जाएगा। इस पे आप क्लिक करेंगे तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो ओपन हो जाएगी। ये देखें, ये एम्प्लॉयर का नाम है, इसकी वेबसाइट जो है वो आ चुकी है। ये नीचे ये देखें, ये बकायदा चूंकि मैंने आपको बताया खेतीबाड़ी के वीजे हैं, ये पूरी आपको जो लोग वहां पे काम कर रहे हैं उनकी पिक्चर्स भी आ रही हैं। ये देखें करंट जॉब वैकेंसीज वाली ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो ये देखें नीचे जो है वो पूरी डिटेल जो है वो आ चुकी है कि आपने काम क्या क्या करना है। यहाँ पे सैलरी कितनी है वो भी पूरी डिटेल दी हुई है। फ्रेंड्स ये सारी आप खुद भी स्टडी कर सकते हैं। मैं जॉब किस तरह से अप्लाई करने हैं, 2 तरीकाकार हैं। अप्लाई ऑनलाइन वाली ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, इस पे भी जाके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ये उनका ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, ये नंबर भी दिया हुआ है। जिस तरह भी आपको बेहतर लगे आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सबसे जो बेहतर तरीका होता है वो यही होता है कि आप एचआर को अपनी सीवी जो है वो सेंड करें, और ये सीवी जो है आपकी न्यूजीलैंड के फॉर्मेट में होनी चाहिए। ये मैं कोशिश करूंगा कि इस पे भी मैं वीडियो बना दूं, वरना आप यूट्यूब से सर्च करके इसमें अपने फॉर्मेट में एक अच्छी सी सीवी तैयार करवाने के बाद आप जो है अपनी सीवी इनको सेंड करेंगे, इनसे रब्ता करेंगे। फ्रेंड जब आपको ये जॉब ऑफर मिल जाएगी तो फिर उसके बाद क्या प्रोसेस होगा वो अब आपको जो है मैं बता देता हूँ। फ्रेंड्स ये देखें, ये हाउ टू सबमिट वाली ऑप्शन पे मैं क्लिक करूंगा। ये देखें नीचे जो है एंट्री कंट्री डिटेल, आप यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा। यहाँ पे पासपोर्ट में सबसे पहले वो आपसे पासपोर्ट पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स मेरे पास पाकिस्तान का पासपोर्ट है, मैं पाकिस्तान वाली ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। अब आपको ये पूछ रहा है कि आप पाकिस्तान से ही अप्लाई करेंगे, तो यस मैं पाकिस्तान से ही अप्लाई करूंगा। तो मैं पाकिस्तान सर्च करूंगा, यहाँ पे डिस्प्ले वाली ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। ये देखें पूरी डिटेल जो है यहाँ पे जो है वो ओपन हो चुकी है। फ्रेंड्स अगर आप इंडिया से, बांग्लादेश से या यूएई या गल्फ के किसी भी कंट्री से अप्लाई करेंगे तो तब भी आपने यही रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी करनी है। चूंकि मैंने यहाँ पे सर्च पाकिस्तान किया है तो ये पाकिस्तान की डिटेल जो है अब आपको दिखा रहा है। ये देखें इसकी वीजा फीस पाकिस्तानी रुपीज में लिखी हुई है 41,300 है। अब नीचे आ जाते हैं, अब जो VFS ग्लोबल की यानी कि जारी की कितनी फीस है वो 5580 रुपए है। अब नीचे आ जाते हैं, नीचे लिखा हुआ है 3 दिन का ये वर्क प्रोसेस है, जैसे कि मैं वीडियो के स्टार्ट में आपको जो है बता चुका हूँ। नीचे जो है स्क्रॉल करते हैं, हाउ टू सबमिट। ये देखें फ्रेंड्स लिखा हुआ है कि VFS ग्लोबल के थ्रू यानी कि जारी के थ्रू आपने जो है ये वीजा अप्लाई करना है। अप्लाई ऑन पेपर, ये आपने पेपर वीजा अप्लाई करना है। पर्सनली आपने वहां पे जाके जो है ये कैश जो है जमा करवानी होगी, वीजा फीस देनी होगी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है इसकी टर्म्स एंड कंडीशन जो है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कितने अरसे के लिए का वीजा होगा वो भी मैं आपको है जो दिखा देता हूँ। जो है स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब आप इस वीजे पे जो है न्यूजीलैंड आएंगे तो वहां पे आप आगे स्टडी नहीं कर सकते। इसके अलावा जो है आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस जो है होनी चाहिए। फ्रेंड्स जैसे कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि इंश्योरेंस आपने कितने अरसे की लेनी है, वो मैं आपको डिटेल जो है बताने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स ये लिखा हुआ है कि जब आपका वीजा जब आपको मिल जाएगा तो आप 14 दिन पहले, जब आपकी जॉब स्टार्ट हो रही होगी तो 14 दिन पहले आपने जो है वहां पे जो है पहुंचना, इससे पहले आप नहीं पहुंच सकते। फ्रेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि इस वीजा की जो ड्यूरेशन है वो 7 माह से लेके 11 माह तक है। तो फ्रेंड्स आपने जो है इससे साबित होता है कि आपने अपनी जो मेडिकल इंश्योरेंस है वो 7 माह की जो है वो करवानी है। 7 माह की ट्रैवलिंग इंश्योरेंस अगर आप पाकिस्तान से करवाएंगे तो इसकी कॉस्ट जो है तकरीबन 10 से 15 हजार जो है वो आएगी। क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप अपने वीजा का वहां पे एक्सटेंशन भी जो है करवा सकते हैं। जब आप वहां पे चले जाएंगे तो हजारों रास्ते होते हैं। जब आप लीगल तरीके से लीगल एंट्री किसी कंट्री में करते हैं तो हजारों तरीके होते हैं वहां पे सेटल होने के। लेकिन यहाँ पे ये भी क्लियरली लिखा हुआ है कि 7 से 11 माह वहां पे रह सकते हैं। उसके बाद जो है आप अपना वीजा को एक नई जॉब ऑफर लेके एक्सटेंड भी जो है वो करवा सकते हैं। फ्रेंड्स ये पूरी डिटेल ए से लेके जेड तक मैं आपको बता चुका हूं। और दूसरी मैं आपको यहाँ पे बताता चलूं कि ये देखें मिनिस्ट्री ऑफ बिजनेस, ये ऑफिशियल मैंने वेबसाइट से आपको पूरी डिटेल जो है वो दिखाई है। कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं है। मैं दोबारा से आपको ऑफिशियल वेबसाइट जो दिखाता हूँ, इमिग्रेशन न्यूजीलैंड, ये ऑफिशियल वेबसाइट की डिटेल है। कोई भी मैंने डिटेल जो है आपको अपने पास से नहीं बताई। कोई ए से लेके जेड तक जो इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल वेबसाइट पे इमिग्रेशन पे मेंशन है वो मैंने आपको जो है वो दिखाया है। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं पूरी डिटेल आपको ए से लेके जेड तक जो है वो समझ आ चुकी होगी। इसके बावजूद भी इस सीजनल एम्प्लॉयर लिमिटेड वीजा के बारे में कोई और भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स थोड़ी सी मेहनत करें और अपनी जो है सीवी को तैयार करके थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और हो सकता है कि आपको जॉब ऑफर जो है वो मिल जाए, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया में लेबर की जो है वो शॉर्टेज हो चुकी है। तो आप जो है इसको लाजमी तौर पर जो है वो अप्लाई करें। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।